तो ये एक फंक्शन बना हुआ है यहाँ पे। ये फंक्शन कई जगह से डिसकंटिन्यूस है। आप देखें यहाँ पे जैसे x इक्वल टू -3 पर, -1 पर, x इक्वल टू 1 पर, राइट, एंड देन आफ्टर x इक्वल टू 2 पर भी आप देख सकते हैं डिसकंटिन्यूटी है। ऑरेंज लाइन दे रही है, डॉटेड लाइन, दिस इज ऑल्सो नोन एज एसिम्टोट्स, दिस इज वर्टिकल एसिम्टोट। और फिर x इक्वल टू 3 पर और फिर x इक्वल टू 6 पर। सो लेट्स सी दिस रेड स्लाइडर ओवर हियर। तो पहले इस स्लाइडर को दौड़ा देते हैं, ये देखे जाए क्या हो रहा है। लेट्स सी हियर। सो व्हाट डू यू कॉल अबाउट दिस x इक्वल टू, अब देखें 7 से जैसे जैसे 6 पर हम लोग अप्रोच कर रहे हैं तो 6 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। 6 पर क्या हो रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और जैसे ही 6 पर आ रहा है देयर इज अ जंप पॉइंट, एक पॉइंट का जंप मिला है यहाँ पे। देखिए ऊपर ऊपर एक पॉइंट का यहाँ पे जंप मिल रहा है। और 6 पर जो फंक्शन डिफाइंड है वो यहाँ पर है, 3 पर है। ग्रीन डॉट यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन एरो से, रेड और x इक्वल टू 6 नोट कर रहा है, और ये fx की वैल्यू 3 ले रहा है। और 6 का जबकि राइट और लेफ्ट लिमिट यहाँ नीचे एग्जिस्ट कर रही है कहीं, ठीक है। LHL और RHL दोनों इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट f6 की वैल्यू 3 आ रही है। अब ये सपोज दैट राइट्स, ये इसको और आगे प्रोसीड करते हैं, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है। ये नियरली 6 से फिर आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर 3 की तरफ जब अप्रोच कर रहा है राइट लिमिट, तो यहाँ पे देखें राइट लिमिट दैट इज -1, और जस्ट 3 पर फिर से वैल्यू जो है ये जंप कर लिया है इधर, वैल्यू दैट इज व्हाट वी कॉल हियर 1। जबकि 3 का राइट लिमिट इधर वैल्यू आ रही है, लेफ्ट लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों बराबर नहीं है इस बार, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है। और जबकि 6 पर आप देखें तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, और f3 की वैल्यू, f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 1 है। f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, ये 1 है। अब 3 से आगे ये बढ़ रहा है, तो 2 के राइट लिमिट अगर आप देखें तो ये किधर जा रही है, ये देखें प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ग्रीन कर्सर को देखें, ग्रीन स्लाइडर को, तो ये वैल्यू इसका जो रिजल्ट है यहाँ पर आपको ये चेक करें, ये दिख रहा होगा। तो मैं फिर से वापस यहाँ पे लेता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस जगह की। यहाँ पे fx वैल्यू चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू एज पर दिस। जैसे जैसे हम लोग 2 की नज़दीक जा रहे हैं, 2.59 है, 2.55, 2 की वैल्यू और कम हो रही है, 2 की तरफ जा रही है, तो ये वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ आ रही है। जबकि 2 के लेफ्ट लिमिट में देखेंगे ये वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी है। यहाँ पे ग्राफ नीचे नहीं दिख पा रहा होगा, बोलिए तो मैं ऊपर करके दिखला सकता हूँ आपको। ये जो है ग्राफ पूरा नहीं, हाँ 2 के, ये स्क्रीन इतनी बड़ी है, अगर आप बोलेंगे तो मैं छोटा करूँगा रिजल्ट, और फिर आपको दिखेगा ग्राफ। ये फिलहाल 2 के ये लेफ्ट लिमिट है। ये अभी मैं इंट्रोडक्टरी बस ये ले रहा हूँ, अभी डिस्कॉन्टिन्यूटी पढ़ाएंगे, फिर डिटेल बताएंगे और पूछेंगे इसमें कि ये पॉइंट्स पर कौन सी डिस्कॉन्टिन्यूटी है एट द लास्ट। और x इक्वल टू 1 पर यहाँ पर देखें, यहाँ से ध्यान से देखते रहे आप लोग, जब लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे डिस्कॉन्टिन्यूटी के बारे में, वो समझ सकते हैं किस टाइप की डिस्कॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ होकर कर रही है। इस ग्राफ में हर एक वैरायटी की डिस्कॉन्टिन्यूटी है। तो टाइप्स ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी आज के चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो 1 के राइट साइड से वैल्यू अप्रोच कर रही है, यहाँ पे 1 का राइट लिमिट -1 की तरफ आ रही है, और 1 पर वैल्यू जो है एग्जैक्टली दैट इज वंस अगेन हियर यू से, यहाँ पे जंप मिलेगा आपको। तो मैं वैल्यू यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये वाली वैल्यू इधर आ रही है, और 1 पर वैल्यू 5 फिर डिफाइंड है, फिर 1 के फिर इधर लेफ्ट साइड इस तरफ स्लाइडर लेके जा रहा है, और -1 पर वंस अगेन फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस। 1 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, f1 की वैल्यू का कोई पता नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ x की पॉइंट पर देखें, इस जगह पर यहाँ पर x की वैल्यू 0.97 आ रही है, और मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ, ये इसको भी मुझे दौड़ाना होगा। तो यहाँ देखिए गैप पॉइंट, ये देखिए जस्ट एक गैप पॉइंट दिख रहा है। तो -1 पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू, मैं यहाँ पे ये इसको रोका हूँ, और यहाँ पे स्लाइडर घुमाने पे माउस भी घूम जाएगा, तो इसलिए मैं ये नहीं दिखला पा रहा हूँ। आप ये देखेंगे फिर से -1 पर ये एक गैप पॉइंट रहेगा। -1 पर वो ग्रीन वाला पार्ट चला गया है। अब -1 के फिर लेफ्ट साइड से जब पार्ट मैं उठाऊँगा, फिर वापस जो है ये बॉल नीचे आ जाएगी, ग्रीन बॉल जो कि y एक्सेस पर स्लाइड कर रही है। इस ग्रीन बॉल की बात कर रहे हैं, इस ग्रीन बॉल की। तो अब -1 से फिर -2 की तरफ, -3 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये वैल्यू नीचे आ रही है, 1 पर वैल्यू आ रही है। -3 के राइट लिमिट में वैल्यू देखें 1 आ रही है, -3 पर वैल्यू यहाँ पर देखें फिर से -1 है ही है,
एफ ऑफ एग्जैक्टली -3 ले लेते हैं यहाँ पे। तो -3 पर जस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे जंप दिखला रहा है, तो -3 पर जो वैल्यू आ रही है x=-3 पर y की वैल्यू फिलहाल क्या है आप ध्यान से देखें, फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा है यहाँ देखें, और ये जंप पॉइंट दिखला रहा है -3 का राइट लिमिट जंप लेगा इसको, यहाँ पे जंप पॉइंट, जंप वर्ड यूज आएगा जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में, ठीक है। तो मैं ये बात को दिखलाना चाह रहा हूँ कि -3 पर यहाँ जंप मिलेगा और फिर इधर वैल्यू आ रही है -4 -5 और फिर ये वैल्यू नीचे उतर जाएगी, हालांकि डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ मिल रही है, फिर से एक बार वापस हम लोग आ जाते हैं इस जगह पे, -3 पर मिल रही है। देखिए -3 पर कैसे आ रही है, यहाँ पे एक जंप मिल रहा है -3 पर डिसकंटिन्यूटी, -3 का RHL वैल्यू 1 आ रही है, -3 पर वैल्यू फंक्शन की 1 है, -3 का राइट लिमिट वैल्यू 2 आ रही है, -3 के राइट लिमिट की तरफ अप्रोच करेंगे तो वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। और फिर अब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो पहला पॉइंट -3 आया, फिर दूसरा पॉइंट -1 आया, विच इज देयर इज अ गैप हियर, देयर इज अ गैप, ठीक है। और फिर फर्दर x=1 लेंगे, 1 पर वैल्यू आप यहाँ पे 1 पर देखें, जस्ट 1 पर वैल्यू 5 है और 1 का ठीक इधर उतर गया वैल्यू -1, यानी 1 का राइट लिमिट -1 आ रही है, 1 की लेफ्ट लिमिट अलग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है भाई, और 1 पर गैप मिल रहा है। तो 1 पर आप देखें ये फंक्शन इधर से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको दिख रहा है -1 के लेफ्ट लिमिट पे 1 पर वैल्यू 1 एग्जैक्ट 1 पर वैल्यू 5 है, 1 पर फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। फिर 2 पर देखें, 2 के लेफ्ट लिमिट में -∞ की तरफ दिख रहा है, ये नीचे नहीं जा पा रहा होगा, 2 के राइट लिमिट में +∞ जा रहा होगा। फिर से एनालिसिस करते हैं, 3 पर वैल्यू 1 है, f ऑफ 3 पे वैल्यू यहाँ पे देखते रहेगा, जो फंक्शन x की वैल्यू यहाँ पे जो ये दिख रही है, ये आपको यहाँ जब 3 लिखेगा तो ठीक वैल्यू जो यहाँ पे 1 आएगा, इस बात को भी देखते रहिए, स्लाइडर कैसे कैसे घूम रहा है और उसके रिजल्ट को याद देखिए, जंप पॉइंट से दिखला रहा है, ये देखिए f ऑफ 3 पर वैल्यू x=3 पर वैल्यू ये 1 है, इस बात को देखें, इस बात को मैं यहाँ पे लेकर दिखला रहा हूँ, दोनों साथ साथ देखेगा यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ देखें x=3 पर वैल्यू y=1 है, ठीक है। और फिर ये वाली वैल्यू अब जैसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे ये देखते रहिए, इधर भाग गया तो इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ ताकि दिखता रहे, और x= ये वैल्यू अब आगे बढ़ रहा है, ये जैसे जैसे 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो एग्जैक्टली देखो 5.83, देखो वैल्यू देखो कम हो रहा है कैसे, 5.85 वैल्यू -1.4 5.8 लगभग जो है ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, 6 की तरफ अप्रोच कर रही है, देखो लेफ्ट साइड से 6 की तरफ, जैसे 5.91 पे -1.36 आई, 6 पर वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू ये वाली वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर -1.29, 5.99 पे -1.29, 6 एग्जैक्ट पर वैल्यू आप देखेंगे 6 एग्जैक्ट पर वैल्यू ऊपर चली गई है, जबकि इधर से आप देखें राइट लिमिट भी इधर की तरफ जा रही है और 6 एग्जैक्ट पर आप आएंगे, एक जंप यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। मैं इधर से लाऊंगा तो आपको जंप शो होगा, ठीक है। तो x=6 एग्जैक्ट पर वैल्यू आप देखेंगे, 6 एग्जैक्ट पर मैं इसका रखूँगा, तो यहाँ देखिए जंप पॉइंट दिखेगा वहाँ पर, ये आपको एक जंप मिलेगा, तो यहाँ भी डिसकंटिन्यूस है। तो फाइनली 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। और ओवरऑल ये fx क्या है, ओवरऑल क्या बोला जाएगा, fx इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, fx इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, अगर एक लाइन में बोलना हो, स्टेटमेंट लिखना हो, नहीं, यहाँ पे fx जो रहेगा ये इसको बोलते हैं जब ये किसी भी इंटरवल में, जैसे इसका अभी क्या है, ये ऑल रियल नंबर इसका डोमेन हो गया है, यहाँ पे देखिए पूरा -∞ से +∞ तक डिफाइंड है, ठीक है ये फंक्शन। तो ये जब फाइनाइट पॉइंट्स में, यानी कि पॉइंट नंबर -3 पॉइंट, एक पॉइंट, टोटल कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है, 1 2 3 4 5, ठीक है 6, टोटल 6 नंबर पॉइंट पे, यानी हम लोग काउंट कर सके उंगलियों पर या कोई भी काउंटेबल पॉइंट्स, अगर काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है तो ओवरऑल फंक्शन को, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस, क्या बोलते हैं इसको, पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दिस इज कॉल्ड पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। वापस कॉन्टिन्यूटी में फिर से हम लौटेंगे, कॉन्टिन्यूटी इन ओपन इंटरवल और कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल भी अभी हम लोग को पढ़ना है, और पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस पॉइंट कॉन्टिन्यूटी भी पढ़नी है। तो फिलहाल ये फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है।
यानी कि अलग अलग पीस में, यानी -3 से -1 के बीच में कंटिन्यूस है, -1 से फिर फर्दर +1 तक कंटिन्यूस है, -1 पर ओपन इंटरवल, +1 पर क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है, ठीक है, लाइक दिस। और फिर इसी तरह से आप यहाँ देखें, मतलब अलग अलग पीस में कंटिन्यूस है, किसी किसी पॉइंट पर जाके वो डिसकंटिन्यूस हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पीस वाइज फंक्शन कंटिन्यूस। और जिन जिन जगहों पर डिसकंटिन्यूस है केवल 6 पॉइंट्स पर है। तो अब डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स क्या होंगे, क्या क्या डिसकंटिन्यूटी होती है, इस बात को हम लोग अब डिटेल डिस्कस करेंगे। तो गिविंग क्लासिफिकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नाम क्या बोलेंगे इसको, अभी डिटेल तो इन लोगों की टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, डिसकंटिन्यूटी ले लेते हैं, डिसकंटिन्यूटी क्लियर है, ओके। So let's start. Number 1. First type of discontinuity क्या है? It is also called या discontinuity of first kind. यहाँ पे लिखेंगे इसको first kind. Number 1. Okay. So चलिए start करें। What is discontinuity of first kind? तो पहले लिखेंगे definition इसकी। If both the limits, if both limits, if both the limits, both the limits मतलब क्या? LHL और RHL, ठीक? यहाँ पे इसका मतलब LHL and RHL. If both limits, you can say here, let me write, limit x tends to, limit x tends to, कोई C पॉइंट ले लेते हैं, C या A कुछ भी ले लेते हैं, C minus fx, ठीक, and then after, and you say limit x tends to, limit x tends to C plus fx, okay, exist finitely। अच्छा, कैसे ये एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट फाइनाइटली, यानी उन दोनों की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होगी, यानी LHL और RHL, इन दोनों की वैल्यू, दिस इज LHL यू नो एंड दिस इज RHL, ये दोनों की वैल्यू x = C पर फाइनाइट होगी, ठीक। इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक, एग्जिस्ट फाइनाइट। Then the function f is said to have, then लिख लेंगे इसको, then the function then the function f is said to have discontinuity of first kind, said to have discontinuity of first kind, clear, at x = C, at x = C पर इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। अब जब जो है ये दोनों लिमिट, ये दिस इज LHL यू नो, ये एक LHL है, ये क्या है, दिस इज LHL एंड दिस व्हाट वी कॉल RHL। अगर ये
ये तो दोनों इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये डिसक्वांटिटी ऑफ फर्स्ट काइंड बोला जाएगा। बट इफ LHL, बट इफ यहाँ पे नोट पॉइंट पे लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL, ये जब इक्वल होगा, हर बार के लिए नहीं, ये तो बस इक्वल हो या ना हो उससे हमने नहीं मतलब है, तो बस दोनों लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तब तो डिसक्वांटिटी ऑफ फर्स्ट काइंड बोल दिया। बट लेकिन इफ LHL इक्वल टू RHL और ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कि क्वांटिटी का डेफिनेशन क्लियर नहीं कर रहा है, इक्वल टू FA के बराबर नहीं है, तो LHL इक्वल टू RHL हो गया, तो ऐसे डिसक्वांटिटी को क्या कहेंगे? रिमूवल डिसक्वांटिटी। ठीक है, दिस आर इक्वल, दिस देन this is also called disquantity. Disquantity is called removed disquantity of first kind is called this, ये बस equal है ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, the disquantity is called the discontinuity, the discontinuity discontinuity is called removable discontinuity। क्या लिखेंगे? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और यहीं से क्वांटिटी का एक्सटेंशन मिलेगा, अभी आगे पढ़ेंगे। डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड इसका नाम है रिमूवेबल डिसक्वांटिटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसक्वांटिटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, वैसे तो LHL और RHL अगर इक्वल नहीं है तो डिसक्वांटिटी ऑफ फर्स्ट काइंड आप बोल सकते हैं, लेकिन ये दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक, तो कोई एग्जाम्पल ले लेंगे अभी हम लोग। ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल ओवर हियर। तो एक एग्जाम्पल लेंगे भाई, ओके, लेट्स से एक फंक्शन fx हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, fx इक्वल टू कोई एक फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए fx इक्वल टू x अपॉन, ठीक है, अब आप लोग सर बताएं इसको देख कर, 1 प्लस 2 की पावर 1 बाई एक्स। ठीक, फॉर x नॉट इक्वल टू 0, मान लो ऐसे लिख दिया कहीं, x नॉट इक्वल टू 0, और रहा सवाल x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए क्या लिख लेंगे? 1। ठीक, तो अब ये डिसकंटिन्यूटी कैसी है, पहले इसको बात को चेक करें। तो चलिए सभी लोग बताएं कैसा है डिसकंटिन्यूटी है, ट्राई करें। x इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं? अब LHL और RHL की बात करेंगे यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, तो पहले LHL और RHL सभी लोग निकाल लें। इसका बताइए LHL RHL क्या होगा भाई? लिमिट को जाकर के फिर से रिवीजन करें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि अभी लिमिट की ही हमेशा ज़रूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, तो ये fx है आपके पास। ठीक, तो अभी इस fx के लिए हम लोग को LHL और RHL निकालना है, तो क्या लिखेंगे? आप सब लोग तब तक ट्राई कर लें LHL या RHL निकालने के लिए। इसके लिए क्या होगा? एज अ डिसक्वांटिटी ऑफ fx, ये फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे fx has a discontinuity of फर्स्ट काइंड है। ठीक है, क्योंकि उसमें तो लिख रहे हैं ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसक्वांटिटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक, अच्छा, अब डिसक्वांटिटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, वो तो बात की बात है, रिमूवल है कि नॉन रिमूवल है वो आप चेक कर लेंगे। अच्छा, डिसक्वांटिटी ऑफ फर्स्ट काइंड अब ये भी देख लेंगे, उससे जब LHL RHL आ जाएगा तो आप ये समझ सकते हैं कि डिसक्वांटिटी कैसी है, ये फर्स्ट काइंड में रिमूवल है कि नॉन रिमूवल है, ये तो खैर बात की बात है, लेकिन ये क्लियर है कि फर्स्ट काइंड है। तो चलिए फिलहाल निकल चुका LHL RHL क्या है, क्या है?
यहाँ पे ये डिस्कॉन्टिन्यूटी रिमूवल डिस्कॉन्टिन्यूटी होगी, क्योंकि LHL भी वही आएगा और RHL भी वही आएगा। तो लेट्स से LHL चेक कर दें। LHL की वैल्यू क्या आई? LHL और RHL, किसी को डाउट होगा तो मैं निकाल के दिखला दूंगा। LHL और RHL की वैल्यू फिलहाल सर कैसे डिसाइड किया सर डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट? क्योंकि LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का डेफिनेशन क्या हुआ? ये देखो, ये LHL होना चाहिए और ये RHL, ये दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। LHL यानी लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, अप्लाई कर दो इस पर। लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी अप्लाई कर दो या प्लस इन्फिनिटी अप्लाई कर दो यहाँ पर। सॉरी, ये जीरो पे, जीरो माइनस में एच कर लो या जीरो प्लस एच पे कर लो। जीरो माइनस एच पर वैल्यू क्या आएगी? 1/x की माइनस इन्फिनिटी आएगी, और जीरो प्लस एच पर वैल्यू क्या आएगी? प्लस इन्फिनिटी आएगी। तो ये जो भी वैल्यू यहाँ पे आए, यहाँ ये x इक्वल टू 0 है, तो 0 माइनस एच और 0 प्लस एच आप निकाल लो, निकाल के दिखाएं। 0 माइनस एच पर निकालो, ये इस रिजल्ट को लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस एच सॉल्व करो और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस एच सॉल्व करो। लेकिन वो सॉल्व करने से पहले 1/x से पूछ लेना कि क्या वैल्यू देगा। 0 माइनस एच पे माइनस इन्फिनिटी दे रहा है, ये 2 पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हुआ? 1/2 पावर इन्फिनिटी, दैट विल बी 0, और ये 0/1 प्लस 0, तो दैट इज 0। तो ये LHL RHL दोनों ही क्या हो गया? 0 आ गया। और जबकि F0 की वैल्यू 1 है, ये F0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या है? if both the limits exist finitely then the function f is said to have discontinuity of first kind at x equal to c। अच्छा, केवल इतने ही से नहीं, फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख लेंगे, हालांकि ऐसा नहीं पता चला कोई लोग ये समझ रहे हो कि LHL RHL है और डिसकंटिन्यूटी इक्वल ही नहीं हो, तो यहाँ पे ये नोट पॉइंट पे थोड़ा लिख लेंगे इस बात को कि कॉन्टिन्यूटी के कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, बट द कंडीशंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी आर नॉट सेटिस्फाइज, बट द कंडीशन, इससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? बट द कंडीशन, क्योंकि हम लोग डिसकंटिन्यूटी ही पढ़ रहे हैं तो इसलिए इस बात ही इग्नोर कर दिया। तो बट द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो भाई कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे सेटिस्फाइड नहीं होगी? जब LHL RHL आपने इक्वल बोल ही दिया तो बस एक ही कंडीशन बच रही है जो F0 के बराबर है। F0 के बराबर है, वो नहीं होनी चाहिए। तो इज इक्वल टू, अभी इसको देख लेते हैं, फिलहाल यहाँ पे लिख लें नॉट सेटिस्फाइड, बट द कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। देन fx is said to have discontinuity of first kind। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, LHL इक्वल टू RHL तो हुआ, बट व्हाट वी से हियर दैट कि ये F0 के बराबर नहीं है, ये वाली बात, दिस इज नॉट इक्वल टू f of 0। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? F0 की वैल्यू क्या है? 1 है भाई, 0 1 के बराबर नहीं है, तो इसलिए दिस इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, दिस इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और कैसा डिसकंटिन्यूटी है? ये भी है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये कैसा डिसकंटिन्यूटी है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी है एग्जाम्पल में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे एक अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए। तो ये देखें भाई, फंक्शन fx इक्वल टू डिसकंटिन्यूटी किसमें? ऐसा रिमूवेबल है कैसे पता चला? रिमूवेबल है कैसे पता चला? ये देखो येलो कलर से लिखा हुआ है, येलो कलर से क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे व्हाइट कलर से लिखा हुआ है LHL एंड RHL एग्जिस्ट फाइनाइटली, यानी दोनों की फाइनाइट वैल्यू आएगी। कैसे रिमूवेबल है पूछ रहा हूँ? हाँ बता रहे हैं, ये पहले डेफिनेशन के अकॉर्ड अभी मैं बता रहा हूँ। LHL इक्वल टू RHL होगा तो दिस इज एम्प्लाइज डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस में ये ब्लू वाला पार्ट तो होना ही चाहिए, ब्लू वाला पार्ट तो ये सभी के लिए है ही है, ये ब्लू वाला पार्ट तो मस्ट है पहले, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। और LHL इक्वल टू RHL डिसकंटिन्यूटी के जो कंटिन्यूटी के कंडीशन को वायलेट कर रहा है, और साथ में LHL इक्वल टू RHL अगर हो रहा है तो फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? इसको रिमूव करके दिखलाएं डिसकंटिन्यूटी, ये? हाँ सर। अच्छा, इस डिसकंटिन्यू को हम रिमूव करके कंटिन्यूटी कैसे बना सकते हैं? कंटिन्यूटी ऐसे बना सकते हैं कि इस वाले रिजल्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। x इक्वल टू 0 पे इंस्टेड ऑफ 1 इफ वी राइट ओवर हियर 0, तो देन दिस फंक्शन fx जो है, अब क्या कहेंगे हम लोग?
अब क्या कहेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस। ये जो 1 लिखा नहीं है ट्रायंगल में, देखो 1 लिखा है, अभी 1 के जगह पर हम लोग क्या करें, 0 लिख दें। 1 के जगह पे हम लोग क्या कर दें, 0 लिख दें भाई। ये 1 लिखा हुआ है, ये तो फंक्शन एफ दिया हुआ है। इस फंक्शन को हम लोग ये रिमूवेबल डिस्कॉन्टिटी, यानी इस डिस्कॉन्टिटी को रिमूव कर सकते हैं। कैसे, वो गैप में जाके फिल कर दें, वो गैप में रिजल्ट जा करके फिल कर दें। नहीं समझे, जैसे कि मैं वो फिर से वापस आ जाऊंगा, 6 का जो लेफ्ट लिमिट है और 6 का जो राइट लिमिट है, 6 का राइट लिमिट और 6 का लेफ्ट लिमिट किधर की तरफ आ रहा है, बोले 6 का लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट किधर की तरफ आ रहा है। ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, 6 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और जस्ट 6 पर वैल्यू क्या हो रही है, जस्ट 6 पर वैल्यू क्या हो रही है, 3 हो रही है। तो अभी देखिए, हाँ जस्ट 6 पर वैल्यू क्या हो रही है, 3 हो रही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डॉट को उठा करके, ये देखिए दिख रहा है डॉट गिर रहा है नीचे, देखिए ध्यान से। मैं डॉट को क्या कर रहा हूं, इस 6 पर ही ले जाकर के बैठा दिया, 6 पर ही बैठा दिया, ठीक है भाई। अब देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब फंक्शन क्या हुआ, ये एक्चुअली 3 इसलिए दिखला रहा है क्योंकि मैं उसमें पहले ही से बना रखा हूँ, इसको उठा करके इस पर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये डॉट को पहले इसको मैं अंदर बैठा दूँ, मतलब ये जो होल था जो जहाँ पे मेरा, ठीक है, उस जगह पर मैं 6 को बैठा, 6 पर इसको मैं बैठा दे रहा हूँ, ठीक। अच्छा अब ये शायद नहीं बैठेगा, नहीं है तो नीचे ही रहेगा, इसको कॉपी पेस्ट करके उठ करके इस पर रखना पड़ेगा, वो तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पर ये रिमूव हो गया आपका, ये जो है रिमूवेबल डिस्क्वांटिटी हो गई। ये देखिए रिमूवेबल डिस्क्वांटिटी, अब 6 पर ये जो वैल्यू नहीं पहुंचेगी, 6 पर वैल्यू जो है देखिए ये वहीं पे पहुंच रही है 6 पर एग्जैक्टली। अब देखिए यहाँ पे मैं लूँ 6 लूँ, फैक्टर ऑफ 5.99 6.01 पर वैल्यू -1.27, क्योंकि वो 6 पर एक्चुअली मैं बना करके वो रखा हूँ ना रिजल्ट। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्वांटिटी रिमूव हो गई, ये जो 6 वाली बात को उठा करके मैं लेके आया हूँ वो रिजल्ट को, ठीक है। ये रिजल्ट को जो मैं उठा करके लेके आया हूँ यहाँ पे 6 को, तो वो रिमूव हो गया। अब इसको मैं वापस भेज दे रहा हूँ, ठीक, इस तरह का ये वापस अपने जगह पे भेज दे रहा हूँ 6 पर वैल्यू, ठीक, इसको 6 पर उठा के रख दो। अब ये देखिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक, ये वैल्यू देखिए 6 पर वैल्यू 3 दिखला रहा है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इस होल को हम ड्रॉप करा देंगे इस होल में, तो फंक्शन क्या होगा, इस तरह से डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। देखा, सुनना है क्या बोल रहा हूँ, सर समझ में आया, लेकिन वैसा कैसे कर सकते हैं सर, फंक्शनल वैल्यू चेंज कैसे कर सकते हैं? फंक्शन की मतलब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के लिए बता रहा है वो, मतलब ये करेंगे नहीं, करने के लिए कॉन्टिन्यूटी एक्सटेंशन में अभी आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो वैसा हम लोग करेंगे, अभी बता रहे हैं, इसीलिए उसका नाम है पढ़ा है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इसलिए इस डिसकंटिन्यूटी को बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल क्यों हुआ है, ये बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कब होता है, जब LHL इक्वल टू RHL होता है, लेकिन F0 भी डिफाइंड रहेगा और वहां पे F0 ये नहीं बन रहा है, ठीक है भाई। तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को क्या कहेंगे हम लोग, फर्स्ट काइंड कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक। तो एक आध और एग्जांपल लेंगे हम लोग ताकि और क्लियर हो जाए, आप घबराइए नहीं, अभी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी के बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल वापस, ये तो फिलहाल मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, मैं तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड अभी केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। डिसक्वांटिटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या है, बस ये लोग एग्जिस्ट करें, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है LHL एग्जिस्ट करे और RHL एग्जिस्ट करे, राइट। अब यहाँ पे देखो भाई fx की वैल्यू बात जो बता रहे हैं, एक नया fx डिजाइन कर रहे हैं, फंक्शन x, यस, fx इक्वल टू एक नया फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, x अपॉन मॉड x, ये सब लोग समझ होंगे। x अपॉन मॉड x, ये कैसी डिसकंटिन्यूटी है बताएंगे, केवल x अपॉन मॉड x लिखा हुआ है, बोलिए x अपॉन मॉड x। अब देखिए x अपॉन मॉड x का डिसकंटिन्यूटी का पैटर्न देखेंगे सभी लोग, सर LHL नॉट इक्वल टू RHL, हाँ, तो लेकिन LHL और RHL की जो वैल्यू आ रही है वो तो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, वो तो LHL और RHL की जो वैल्यू आ रही है वो तो फाइनाइट आ रही है ना भाई, नॉट इक्वल आती है ना, नॉट इक्वल आ रही है लेकिन फाइनाइट तो आ रही है। LHL RHL की वैल्यू क्या आ रही है, LHL और RHL की वैल्यू आ क्या रही है, x एक्सिस -1 है,
हाँ -1 एंड +1, तो LHL पर भी जो है ये 1 आ रहा है, LHL पर 1 और RHL पे -1 और RHL पे +1 हो रहा है। देखिए मैं LHL को ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो RHL वाला पार्ट राइट साइड में x अपॉन मॉड x क्या होगा, ये 1, और x अपॉन मॉड x ये जो होगा वो वैल्यू क्या होगी, ये -1, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सिग्नम की तरफ ये फंक्शन है -1 और ये हो गया +1 x अपॉन मॉड x, क्योंकि इसका डोमेन ही हो गया x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड है, तो इस पे क्या हुआ, डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन में फिलहाल जो है। तो अभी ये क्या हो गया, f ये 1 और -1, यहाँ पे क्या हुआ, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो यहाँ पर आप देखें, लेकिन LHL RHL फाइनाइट वैल्यू आ रही है, LHL की वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे, LHL की वैल्यू क्या हो रही है -1 और RHL की वैल्यू क्या हो रही है, लेफ्ट साइड से लिमिट जाएंगे किस पर, एट x इक्वल टू 0, RHL इक्वल टू +1 यहाँ पे लिखेंगे एट x इक्वल टू 0। तो ये भी हो गया, इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। लेट मी राइट हियर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, करेक्ट। ये भी हो गया डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। आप बोले तो मैं एक और एग्जाम्पल निकाल के दिखला, 0 -h पर जो है ये -1 हो गया, 0 +h पे +1 हो गया, ठीक। तो चलिए इस बात पे एक और फंक्शन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है। तो एक फंक्शन ले लेते हैं, fx इक्वल टू इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे आप लोग, x² + 1 हो गया, 5 हो गया और ये -x हो गया, 5 है और -x है, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पर क्या होगा, फॉर x लेस देन 0, फॉर x that what we say equal to 0 and for x greater than 0, राइट, ये बना हुआ है। तो ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ, सभी लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए फटाफट पहले ग्राफ ड्रॉ किया जाए। तो एक पहले क्या ले लेते हैं, x एक्सिस बना लेते हैं, ठीक, और एक यहाँ पे y एक्सिस बना लेते हैं। चलिए अभी फिर इसको लिख लीजिए, दिस इज लेट्स से x and let's say this is y axis and what we call यार 0 पर ब्रेक ले रहा है ग्राफ, तो 0 पर वैल्यू तो जो है फिलहाल 5 है, ठीक है। तो 0 पर एक डॉट लाए, येलो कलर से करते हैं ताकि दिखेगा आपको, ग्राफ येलो कलर से ड्रॉ कर दे रहे हैं। 0 पर वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक, एक ये 0 पॉइंट हो गया 5, ठीक, ये डॉट आ गया। अब जो है 0 पर वैल्यू जो हो रही है, 0 का राइट लिमिट पे है, 0 के राइट साइड पे डिफाइंड क्या है, 0 पर होल है, ठीक है, और 0 पर डॉट 5 लग गया, ये जो है इस जगह पे 5 आ गया। तो लेट मी राइट हियर 5। अब 0 के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू जा रही है वो y इक्वल टू -x का ग्राफ है, तो यानी कि -x ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम लोग, राइट। ये भी येलो कलर से बना देते हैं। तो चलिए आगे बना देते हैं, y इक्वल टू -x का ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक। आगे सोन ऐसे -x का ग्राफ ड्रॉ करो, और यहाँ पर भी 1 पॉइंट पे x² + 1 है ना, x लेस देन 0 में सभी लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो x² + 1 यहाँ पे समवेयर होगा, ये भी एक होल होगा, और ठीक। तो चलिए x² + 1 का ग्राफ है, y इक्वल टू x² 1 यूनिट पे शिफ्ट हो गया, लाइक दिस, ठीक, ये आ गया। तो ये x² + 1 का ग्राफ हो गया यहाँ पे, और ये जो है y इक्वल टू -x लाइन होगी, ये 0 पर वैल्यू 5 हो गई, ठीक भाई। तो अब ये कैसी डिसक्वांटिटी है, डिसक्वांटिटी ऑफ दिस इज ऑल्सो fx, ये क्या लिखेंगे, fx has discontinuity, fx has discontinuity, ठीक है, ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको मैं ऊपर कर दूँ ताकि यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ,
सर ये LHL नॉट इक्वल टू RHL है ना सर? यस, LHL फर्स्ट काइंड है, रिमूवेबल वाली बात नहीं है, बस डिस्कॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। LHL इक्वल टू RHL वाली बात जो रही थी वो केवल बस यहाँ पे थी, पहले वाले रिजल्ट में। पहला वाला डिस्कॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड था और रिमूवल था, ये दोनों इररिमूवेबल है, ये वाला इररिमूवेबल है और ये वाला भी इररिमूवेबल है, ठीक है। डिस्कॉन्टिन्यूटी, लेकिन डिस्कॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, डिस्कॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हैज डिस्कॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। सर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड तो सर यू रिमूवेबल है ना? क्या 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 फिर से बोलिए। इररिमूवेबल, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड इज रिमूवेबल है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, उसमें रिमूवेबल है रिमूवल है, वो अलग चीज है। ये जो देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यू नो, देयर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, वो अलग है। और वैसे तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो बहुत सारी है। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी अभी क्या है मेरे पास, रिमूवेबल है, इररिमूवेबल है। रिमूवेबल में भी अभी दो तरह के होंगे, ये जैसे रिमूवेबल में भी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में भी दो तरह के, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब इररिमूवेबल में भी भाई कई तरह के डिसकंटिन्यूटी होंगे। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रहेगा तो फाइनाइट में जंप दिखेगा आपको, फिर पोल डिसकंटिन्यूटी होगी, फिर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है। वो इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में भी दो तीन तरह के होंगे। रिमूवेबल इररिमूवेबल अलग चीज है। वो एक्चुअली ये वाली जो सब है काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ये वाली जो है ये काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और ये टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ये जो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड है वो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और ये काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। क्लियर है, अभी बाद में डिस्कस करेंगे उसको। तो अभी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड केवल इंट्रोड्यूस कर रहे थे मैं, चूंकि आप लोग ये ऐसा वर्ड पढ़े होंगे इसलिए मैं इंट्रोड्यूस कर दिया। ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड को रिमूवेबल करते कहते हैं, ऐसा नहीं बात मैं बोला हूँ। ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ क्या लिखा है, हैज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड ऑल्सो दिस इज रिमूवेबल। ये कौन सा, ये पहला वाला एग्जाम्पल, पहला वाला बल्कि एग्जाम्पल को ऐसे आप लिख भी लेंगे क्या, कि दिस इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड ऑल्सो दैट वर्ड से रिमूवेबल भी होगा, ठीक है। फिलहाल ये जो मैं सब एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसमें सब डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड ले रहा है। पहला एग्जाम्पल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, सेकंड वाला भी है और थर्ड जो एग्जाम्पल अभी अभी लिए हैं ये भी है। लेकिन इस वाले केस में रिमूवेबल भी हो गया है, लेकिन ये दोनों रिमूवेबल नहीं होंगे, ठीक है। बस ये एग्जाम्पल, ठीक। अच्छा, नोट पॉइंट पे जो मैं बहुत बहुत पहले मत बताया था कि ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, जैसे यही फंक्शन क्या होगा, इसको ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस बोला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस बोला जाएगा। तो ये एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ये ऐसा नहीं कि इसको डिसकंटिन्यूअस हम लोग डिक्लेयर कर दें, ठीक है। तो इस बात को कहीं पे नोट पॉइंट पे कहीं लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, चलिए इसे लिख लेंगे कैसी बात पॉइंट पे, और फंक्शन एफ एक्स नोट पॉइंट पे लिखेंगे, नोट, ठीक। फंक्शन fx having finite number of points, finite number of points जो काम का चीज नहीं है वो मैं हटा दे रहा हूँ, लिख दीजिएगा finite number of points, finite number of points ना लिख करके ऐसे लिख दिया, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इतना बड़ा लिखने के, फाइनाइट नंबर ऑफ, बस फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है, डिसकंटिन्यूटीज ये हटाए थे, डिसकंटिन्यूटीज का मतलब हुआ कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज बोला गया, तो वो अंडरस्टूड है कि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ फर्स्ट काइंड, ऑफ फर्स्ट, ये भी ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट काइंड होनी चाहिए, ठीक है, इनफाइनाइट वाले में नहीं, फर्स्ट काइंड इन अ गिवन इंटरवल, इन अ
a given interval, in a given interval, in a given interval is called ठीक है, इसका नाम रहेगा सेक्शनली सेक्शंस में, छोटे छोटे सेक्शंस में, सेक्शनली और पीस वाइज, और पीस वाइज, PIC, पीस वाइज continuous function, piecewise continuous function, this is known as piecewise continuous function. ठीक है, इसको बोलेंगे. ठीक है, तो चलिए अब डिसक्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड पढ़ लिया जाता है. काइंड तो नंबर 2, discontinuity of second kind, second kind. ठीक, disquantity of second kind. चलिए, disquantity of second kind स्टार्ट करें. disquantity of second kind. What is disquantity of second kind? ठीक, अभी रिमूवल डिस्क्वांटिटी के लिए आप घबराए नहीं है. रिमूवल डिस्क्वांटिटी को फिर फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. मिसिंग पॉइंट डिस्क्वांटिटी और आइसोलेटेड पॉइंट डिस्क्वांटिटी, उसको बाद में पढ़ लेते हैं. ठीक है, हालांकि रिमूवल डिस्क्वांटिटी अगर होगा तो वो फर्स्ट काइंड में ही आएगा. ठीक, तो अभी डिस्क्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड क्या हुआ, ये अलग तरह का हुआ. इफ ईदर, तो इसका मतलब यह क्या हुआ, ये डेफिनेशन इसका पहले लिखेंगे. डिस्क्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड, इफ यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ LHL और LHL तो समझ रहे होंगे सभी लोग, उसको तो डिफाइन करना नहीं है, और RHL और RHL और बोथ, ये OR और वर्ड से कनेक्ट है, ध्यान दीजिएगा. और बोथ, दोनों में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो भी, और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, then discontinuity is said to be, then discontinuity is said to be the discontinuity is the, ठीक है भाई. if LHL or RHL or both do not exist, then discontinuity is said to be of discontinuity of second kind, continuity of second kind. ठीक है, बस इतनी सी डेफिनेशन है. सेकंड काइंड, डिस्क्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड. ठीक, इसका एग्जाम्पल ले लेंगे. एग्जाम्पल, व्हाट इज एग्जाम्पल्स आर fx इक्वल टू, यहाँ देखेंगे fx इक्वल टू, कोई ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1 अपॉन x, ऐसा 3 - x ले लेते हैं.
1/3 माइनस एक्स। ठीक है, तो चलिए बताइए जरा सा 1/3 माइनस एक्स, 1/3 माइनस एक्स के लिए क्या होगा? ठीक है, अच्छा ऐसा भी है, इतना ही डेफिनेशन नहीं है, ये थोड़ा सा अभी करेंगे, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एग्जाम्पल इतना ले लेते हैं। इसमें भी अभी प्रॉब्लम ये है कि LHL और RHL क्या लिखा है, और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, देन वी से डिस्क्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है नहीं? ठीक है, बट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, अगर कोई लिमिट ये बताइए जरा सा, ये अगर ऐसे कर दिया जाए कि कोई लिमिट LHL की वैल्यू आई, ठीक है, LHL की वैल्यू आई, LHL का आंसर इन्फिनिटी आ गया, ये तो अभी देखते हैं हम लोग, LHL इन्फिनिटी आ गया और RHL की वैल्यू कोई आ गई, सपोज RHL की वैल्यू कुछ वैल्यू आ गई, L आ गई, ठीक है, तो क्या ये क्या बोला जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा डिस्क्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड में? क्यों भाई बोले? किसी पॉइंट पर नहीं, एट वो नहीं एक्स है। इक्वल टू ए, किसी एट एक्स इक्वल टू ए पर सपोज LHL की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आ गई सॉल्व करने पर हम लोगों की, और RHL की वैल्यू L आ गई, तो लिखा हुआ है LHL और RHL बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, तो RHL तो एग्जिस्ट कर गया और LHL की वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी आ गई, तो एट एक्स इक्वल टू ए क्या इस पॉइंट पर फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बोला जाएगा? ये मतलब ये वाले रेंज में डेफिनेशन में आ जाएगा ये? बोलिए। नहीं आएगा। हैं? क्यों? मतलब ये सेकंड काइंड में नहीं आएगा, ये डिस्क्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड नहीं होगी, क्योंकि RHL एग्जिस्ट कर गया और LHL सॉल्व करने पे इन्फिनिटी आ गई, तो डिस्क्वांटिटी चलिए होगा, लेकिन डिस्क्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड में नहीं आएगा, क्योंकि RHL तो एग्जिस्ट कर गई ना, और LHL भी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है वो तो बात की बात है, लेकिन LHL की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, तो क्या ये डिस्क्वांटिटी हुआ, सेकंड काइंड हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? नो। यस, डिस्क्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड हो गया। कई जगह पे ये समझते हैं कि LHL की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आ रही है, तो लोग ये समझते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है। ये अगर ऐसा आप समझ रहे हैं तो इसके लिए फिर ये लिखना पड़ेगा, इसके लिए ये लिखना पड़ेगा, फिलहाल इस जगह पे यस है, ठीक है, नो नहीं, तो इस जगह पे ये लिखना पड़ेगा भाई कि क्या लिखे हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो बस इतने से नहीं काम चलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, तो देन के जगह पर देन को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो लोग ऐसा समझ रहे हैं उनके लिए। फिलहाल मैं तो ऐसा अभी डिटेल डिस्कस करते हैं इसके बारे में, अगर आप लोग ऐसा समझ रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे देन को उठा करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग को दिख रहा है, और डज नॉट एग्जिस्ट के आगे और लिख लें, आप लोग ऐसे वाला जगह बना दें, आप लोग इस तरह का बना दें भाई, अगर वो जगह नहीं है आपके पास तो डज नॉट एग्जिस्ट के लिए ऐसे वाला जगह बना दें, ठीक है, तो डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छा डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर आप ये इसको एग्जिस्ट समझ रहे हैं, मतलब फिलहाल होता तो नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट और एग्जिस्ट समझ रहे हैं, तो ये भी लिख लें, और इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये भी लिख लें, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, इन्फिनिटी आती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है, पहली बात जान लें, समझ रहे आ रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? ये वाली बात, ये जो बात मैं लिखा हूँ अभी जस्ट मैं ये जो लिखा हूँ, ये बात जो है ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है इसको लिख करके रखे रहे, ठीक, और इक्वल टू इन्फिनिटी, और इक्वल टू इन्फिनिटी की बात, ठीक, और इक्वल टू इन्फिनिटी की बात ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक, और इक्वल टू इन्फिनिटी अगर हो रहा है, और ठीक, और मतलब एक तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डू नॉट एग्जिस्ट तो है ही है, और साथ में डू नॉट तो एग्जिस्ट है ही है भाई, और इक्वल टू अगर इन्फिनिटी भी लिखा हुआ है तो भी ये डिस्क्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड ही होगी, ये मैं बताना चाह रहा हूँ।
लोग जैसे कि आरएचएल की वैल्यू कोई फाइनाइट आ गई तो आप बोलेंगे कि एलएचएल की वैल्यू तो मेरी इन्फिनिटी आ गई थी, तो दोनों लिमिट हम एग्जिस्ट समझ करके चले आए और बोल दिया कि भाई डिस्क्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड नहीं है, डिस्क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट काइंड में हम डाल दिए। ऐसा नहीं, डिस्क्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड ही है। एक्चुअली इन्फिनिटी अगर लिमिट की वैल्यू आ रही है, लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है, तो वो लिमिट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट ही होता है, कुछ और नहीं होता है। तो ये कई जगह पे कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ। लेकिन फिलहाल अगर मेरा नोट्स प्रॉपरली चलेगा, क्योंकि आप भाई आप कई जगह पढ़ते हैं, कई जगह कई बुक्स भी पढ़ते हैं, तो रियल एनालिसिस में कई बुक्स में कुछ लिख रहे हैं, कुछ बुक में कुछ लिख रहे हैं, तो कई जगह अगर ऐसी बात है तो मैं इसलिए मैं येलो वाला कलर लिख रहा हूँ। लेकिन जहां तक इन्फिनिटी रहता है तो मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन फिर भी अगर लिमिट को आप एग्जिस्ट समझ रहे हैं और इन्फिनिटी लिख रहे हैं, ये कब होता है? ये अपने सिलेबस के लिए नहीं है। अपने सिलेबस में जो भी ये मैं बता रहा हूँ वही है, इसमें येलो वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, डज नॉट एग्जिस्ट अपने सिलेबस, यही सिलेबस के अकॉर्ड। लेकिन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में, यानी कि इन्फिनिटी पर जो लोग पहुंच चुके हैं उनके लिए ये लिखा गया है, और इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी मॉडर्न जो मैथमेटिक्स, अभी न्यू जो मैथमेटिक्स अब चेंज किया गया है, तो उसमें ये लिखना पड़ेगा और इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भी जो है, इन्फिनिटी को वो लोग जा चुके हैं, मतलब कहने का मतलब ये लोग, जो लोग इन्फिनिटी को देख चुके हैं, इन्फिनिटी का दर्शन कर चुके हैं, साक्षात दर्शन किया है इन्फिनिटी का, उनके लिए ये लिखा गया है कि इक्वल टू इन्फिनिटी को अगर वो इन्फिनिटी समझ रहे हैं, यानी कि इन्फिनिटी को एग्जिस्टेंस समझ रहे हैं, इन्फिनिटी का एग्जिस्टेंस बन रहा है उनके जहन में, उनके तो उनकी जानकारी है इन्फिनिटी की, तो ये मैं बता दूं कि इन्फिनिटी लिखने के बाद भी वो डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, क्योंकि हम लोग इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल लिखते हैं ना, इन्फिनिटी पर तो हम लोग ओपन इंटरवल लिखते हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो फिलहाल इसको एडिशन कर दीजिए अपने डेफिनेशन में, कहीं भी डेफिनेशन में ये एडिशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो एनी हाउ इन्फिनिटी रहेगा, तो जैसा मैं बताया था फिर से एक बार वापस कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी तरह का। एलएचएल की वैल्यू किसी स्टूडेंट का सॉल्व करने पे, किसी एट एक्स इक्वल टू ए, सपोज एट एक्स इक्वल टू ए पर एलएचएल की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई और आरएचएल की वैल्यू क्या आ गई, सपोज 5 आ गई, या कोई वैल्यू आ गई, लिमिटिंग वैल्यू कोई आ गई, दैट इज से लेट्स से एल आ गई, कोई वैल्यू आ गई, 5 ही नहीं, पता चला बोलेंगे 5 पर ही होगा। तो आरएचएल की वैल्यू अगर एल आ रही है, एल कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई फाइनाइट वैल्यू हो गई, ये फाइनाइट हो गई और ये इनफाइनाइट हो गई, ये इनफाइनाइट हो गई, ये फाइनाइट हो गई, तो स्टिल भी से डिसक्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड होगा, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे कि आप बताया था बोर्ड डू नॉट एग्जिस्ट ही हो रहा है तब हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये अभी आरएचएल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो भी है, ठीक है। होप सो क्लियर हो गया, ज़्यादा मैं बोल दिया इसके बारे में। तो चलिए, तो अब हम लोग वापस आते हैं इस एग्जाम्पल में। तो ये डिसक्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड हो गया पहली बार। वापस आते हैं फिर से। तो मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहूँगा एफ एक्स इक्वल टू 1/3 माइनस एक्स। चलिए अब बताइए सभी लोग फटाफट जल्दी से सॉल्व करके कि एल एच एल और आर एच एल आ क्या रहा है भाई, एल एच एल और आर एच एल क्या आ रहा है, व्हाट इज एल एच एल, इसका एल एच एल जल्दी से निकालिए, और आर एच एल फिर मैं ग्राफ खींचता हूँ, तब तक आप लोग ये सॉल्व कीजिए। किस पॉइंट पर एल एच एल की वैल्यू और आर एच एल की वैल्यू, इसका 1/3 माइनस एक्स का एल एच एल, 1/3 माइनस एक्स का एल एच एल निकाले भाई, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 माइनस एच, ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू, एल एच एल का मतलब क्या हुआ, 3 माइनस एच, एच लिखने की जरूरत नहीं है, 3 माइनस 1/3 माइनस एक्स, 1/3 माइनस एक्स, और लिमिट इन्फिनिटी, यस प्लस इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 आरएचएल प्लस माइनस इन्फिनिटी, आरएचएल की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस इन्फिनिटी, यस माइनस इन्फिनिटी, करेक्ट। तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी माइनस इन्फिनिटी आ गई है, और ये वाली वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। होप सो और लोग समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पाए तो मैं यहाँ पे फिर से वो देखेंगे, ये ग्राफ देख लेंगे तो बात समझ में आने लगेगी उन लोगों को। तो अभी चलिए एक एक्स एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल हम नहीं सोचते हैं कि इसका कोई ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा कोई फंक्शन लेंगे उसमें ग्राफ डाल देंगे। ये जैसे ये क्या है, जैसे यही बताते हैं आपको, ये देख लेना, ये 1/x-3, मैं शॉर्ट में रफ स्केच, रफ में भी रफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, 1/1 2 1 2 मतलब 3 जो भी है पॉइंट है, यहाँ पे ये डाल दीजिए, यहाँ ये डाल दीजिए, 1/3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स अब कैसा ग्राफ होगा अब आप समझ सकते हैं, 3 के लेफ्ट साइड से प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू इधर ऐसे चल जाएगी, ठीक है, और ये वाली वैल्यू ऐसे चल जाएगी। तो बस ये वाली जो इधर इधर आती थी इस क्वाड्रेंट में, तो अब इधर के क्वाड्रेंट में आएगी, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, ये आपका वाई एक्सेस हो गया। तो मैं इस पर अब जहाँ मैं नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है, इसको
इतना सब लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो फिलहाल ये एल एच एल प्लस इन्फिनिटी आ गया, आर एच एल माइनस इन्फिनिटी आ गई। तो अब आप क्या कह सकते हैं, एल एच एल और आर एच एल सेपरेटली इक्वल तो नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी तो है ही है। और ये कैसी हो गई, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। क्या क्यों हो गई, बताया था। इफ एल एच एल, देखिए और वर्ड से कनेक्ट है, एल एच एल हो, आर एच एल हो, या फिर दोनों हो, दोनों नॉट एग्जिस्ट करें, तो यहां पर क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू योर ऑल नॉलेज। तो आप लोग जो इन्फिनिटी को गलत फहमी समझ सकते हैं कि इन्फिनिटी को समझने लगे हैं, तो चलिए पहले एनी हो, तो एक्चुअली इन्फिनिटी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, इन्फिनिटी होता ही नहीं है, इन्फिनिटी लिखना ही नहीं चाहिए कायदे से। इन्फिनिटी इनडिस्टिंक्ट पोजीशन है कि एक्चुअली जब हम लोग मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ को लिख दिए ना, जैसे ये लिख दिए ए है, तो ए के बारे में पूरी जानकारी मिल गई, ठीक है। तो इन्फिनिटी वगैरह होता ही नहीं है। इन्फिनिटी यू कांट से, अकॉर्डिंग टू रामानुजन, अगर बोला कि रामानुजन ने बोला कि अगर आप इन्फिनिटी को देख लिए तो आप डायरेक्ट जो है लॉर्ड कृष्णा को जो है सुन सकते हैं। आप नहीं समझे तो मैंने भगवान के पास पहुंच गए, तो वहां यहाँ नहीं पहुंचना है, ठीक है भाई, क्योंकि अभी तो मिल ही नहीं पाए। तो ऐसे सिचुएशन में इन्फिनिटी लिखना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो एक सिंबल है कि आप समझ लें कि इन्फिनिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये फिलहाल जो ऐसे लिखा हुआ है वो इतने के दायरे में नहीं आ रहा, व्हाइट वाले दायरे में नहीं आ रहा, ये वाला है इज और इक्वल टू इन्फिनिटी, इसलिए मैं इसको डिस्काउंटेड ऑफ सेकंड काइंड में डाल रहा हूँ। तो अब चलेंगे हम लोग वापस, एक और एग्जाम्पल लेंगे भाई, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल ओवर हियर, सिमिलर एग्जाम्पल, इसका आप लोग ग्राफ भी ट्राई करें, x माइनस टू, ठीक। और फिर इसी तरह का एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ मैं, x माइनस टू इंटू, चलो x माइनस थ्री ही लिख लेते हैं, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, कुछ भी लिख लो। चलिए अब बनाइए, अब बताइए क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट्स आ गए डिस्कंटिन्यूटी और कैसे आ गए डिस्कंटिन्यूटी एट दिस एफ एक्स। फिर वैसे ही x इक्वल टू टू एंड x इक्वल टू थ्री are points of discontinuity of second kind, are यही चीज are the points of discontinuity of discontinuities of second kind, ठीक है, डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, क्लियर है, इट इज ऑल राइट। चलिए इसको समझने के लिए आप, मैं तो ग्राफ बना दूं, ग्राफ बना दे क्या, इसको ग्राफ बना देते हैं आपको ताकि दिखने लगे। पहले इसको मैं वो हटा दूं, ऊपर कर दूं, ठीक, बस कैसे हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस जगह चाहिए ना, उसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे जगह मिल जाएगा, ओके। तो चलो एक एक्स एक्सिस में लगे, ठीक, एक्सिस ये इस वाले का ग्राफ बना रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक, यस, लेट्स से दिस इज वाई, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट मार देंगे यहाँ पे, टू और थ्री पे नॉट डिफाइंड है, तो ये वन हो गया, ये टू हो गया, और ये क्या हो गया,
ये यहाँ पे 3 हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे 2 हो गया, ठीक। डबल लाइन बनाओ, ठीक है। एक्स इक्वल टू 2 और 3 पर बनाना एक पॉइंट, टू, और यहाँ पे भी 2 पर यहाँ बनाना, और यहाँ पे 3 पे ये एसिम्प्टोट्स हो गए, ये 3 एसिम्प्टोट्स 3, ठीक, ओके। और इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाना, एक्स इक्वल टू 2 और 3 पर एसिम्प्टोट बना दिया। अब आप खुद देखें, ये जो लिमिट है अभी वो एक्स इक्वल टू 2 पर, 2 के लेफ्ट लिमिट क्या होगा यहाँ पे बताएं, 2 का लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बताएंगे। 2 का लेफ्ट लिमिट क्या होगा, जल्दी से 2 का लेफ्ट लिमिट निकाल लें। एक्स इक्वल टू 2 पर, एक्स इक्वल टू 2 पर और एक्स इक्वल टू 3 पर, दोनों पर लेफ्ट और राइट निकाल लें, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, ताकि हम लोग को वैल्यूज लिखने में आसानी हो। लेफ्ट राइट, हाँ लेफ्ट और राइट लिमिट जल्दी बताएं। लेफ्ट लिमिट क्या आएगी एक्स इक्वल टू 2 पर, हाँ फिलहाल मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, कोण हॅलो समझ पाया हूँ, हैं? आम्हा आवाज येत नाही थांबा 2 मिनिट बाहेर जातो हॅलो हाँ थांबा 2 पर वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है, 2 और 3 के बीच आवाज आहे ना में मराठी मैक्सिमा आएगा, एक मैक्सिमा रहेगा, कॉनकेविटी या डाउनवर्ड है, ठीक। ये सब ग्राफ, डिटेल्ड ग्राफ ड्रॉ करना है, जब तक एप्लीकेशन और डेरिवेटिव नहीं पढ़ेंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा। एओडी में ये सब डिटेल पढ़ता जाएगा, कैसे मैं बता रहा हूँ कॉनकेविटी कैसे आ रही है नीचे, कैसे डाउनवर्ड आ रही है। 3 का लेफ्ट लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, 3 का राइट लिमिट प्लस इन्फिनिटी होगा। फिलहाल आप ये इससे ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो लाइक दिस, ठीक। तो 3 के तो दिखा भाई, 2 के लेफ्ट लिमिट में आप देखें, 2 का लेफ्ट लिमिट आप निकाल के यहाँ से चेक कर सकते हैं। 2 माइनस एच पर वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आ रही है, 2 प्लस एच पर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ रही है, देखिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी जा भी रहा है ग्राफ। फिर 3 को चेक कर लें, 3 का जो लेफ्ट लिमिट होगा 3 माइनस एच, 3 माइनस एच तो ये कट गया माइनस एच, और 3 माइनस ये बड़ा है तो माइनस इन्फिनिटी हो गया भाई, लेफ्ट लिमिट माइनस इन्फिनिटी हो गया। 3 प्लस एच तो ये पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर गया, देखिए आप दिख भी रहा है ग्राफ में प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो दैट्स व्हाई दीज आर द रीजंस ड्यू टू दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो जैसा बताया कि एलएचएल और आरएचएल और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, देन वी से फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है भाई। तो चलिए अब एक मैं फिर फंक्शन, अब आप सोचेंगे ये दोनों एग्जाम्पल में इन्फिनिटी वाला ही दे दिया, एक ऐसा वाला एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है। तो जरा एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, तो देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एफ एक्स, क्या करना है हम लोगों को, ये बनाना है। तो अच्छा ये भी इन्फिनिटी में हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू, कोई एग्जाम्पल चाहिए ना, इसमें क्या करना है, एल एच एल आर एच एल नहीं एग्जिस्ट कर, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो एल एच एल की वैल्यू और आर एच एल की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो कोई, चलिए आपको कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल देना है जिसमें एल एच एल और आर एच एल और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, कोई एग्जाम्पल बताइए, कोई बताएगी एग्जाम्पल।
मैं तो ये लिखने जा रहा था कि ln y x इक्वल टू 1 बाई एक्स y इक्वल टू, फिर y इक्वल टू 1 बाई एक्स तो इसी 1 तरह का by x। स्ट्रक्चर हुआ ना, ऐसे ही टाइप का तो हुआ ये y इक्वल टू 1 बाई एक्स, इन्फिनिटी वाला भी। मैं अभी लिखने जा रहा था एफ एक्स इक्वल टू ln mod x, तो ln mod x भी ऐसे ही टाइप का हो गया, इन्फिनिटी वाली बात हो गई, मतलब इन्फिनिटी ना आए, ये एक्चुअली बोथ डू नॉट एग्जिस्ट आ जाए। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बताएं, LHL RHL एग्जिस्ट ही नहीं करे, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताएं। एफ एक्स इक्वल टू ऐसा एग्जाम्पल होगा, मैं ln mod x लिखना रहा था, तो ln mod x भी तो वैसे ही हो रहा है, ln mod x भी तो भाई आपका x इक्वल टू 0 पे ही आ रहा है, इन्फिनिटी टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ही हो गया है सर क्या? y is equal to the greatest integer function of x minus 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x or माइनस सिर्फ 1। greatest integer function x। हाँ तो No, x रखो only चाहे x माइनस 1 रखो, ये वो आ जाएगा ना भाई, लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट हो जाएगी ना, वो इधर आ जाएगा, डिस्क्वांटिटी ऑफ दिस वन फर्स्ट काइंड हो जाएगा, डिस्क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट काइंड, जैसे यहाँ सिग्नम वाले में, सिग्नम टाइप में रिजल्ट में दिख रहा है, ये नहीं होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होगा। कुछ ऐसा एग्जाम्पल बोलना है जिसमें कि मतलब ये चीज़ आए, ये डज नॉट एग्जिस्ट आए, इन्फिनिटी ना आए, डज नॉट एग्जिस्ट हमको दिखे, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करे, फाइनाइट वैल्यू ना हो, मतलब इन्फिनिटी भी ना हो और फाइनाइट भी, फाइनाइट हो या हो जो भी हो, कुछ फाइनाइट वैल्यू हो, मतलब इन्फिनिटी ना हो, यानी मतलब इन्फिनिटी ना हो और वो डज नॉट एग्जिस्ट भी हो जाए, मैं ऐसा चाह रहा हूँ। तो एग्जाम्पल दें तब ना ये बात क्लियर होगी, नहीं तो इन्फिनिटी में इतनी देर तक बोलने का मतलब क्या हुआ मेरा। तो एक एग्जाम्पल लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू, कुछ सोचिए, आपके पास है कोई एग्जाम्पल, सोच सकते हैं बोले भाई? नहीं सोचेंगे, कोई एग्जाम्पल देंगे? एफ एक्स इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ, अब आप साइन बोलेंगे, साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस ही होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखना चाहूँगा, साइन 1 बाई एक्स, देखिए बड़ी चालाकी से जब 1 बाई एक्स वाली बात ले ली गई, तो साइन 1 बाई एक्स है, साइन 1 बाई एक्स क्या होगा, किस पर, x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, एट x इक्वल टू 0, एफ एक्स साइन 1 बाई एक्स एट x इक्वल टू 0, यू नो, एट x इक्वल टू 0 कैसी है डिसकंटिन्यूटी, एट x इक्वल टू 0, अभी तो कुछ लोग समझ रहे हैं डिसकंटिन्यूटी है भी कि नहीं, एट x इक्वल टू 0 कैसी डिसकंटिन्यूटी है बताएंगे, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या आएगी, भाई यही तो है डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है, एट x इक्वल टू 0, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है, आप x टेंड्स टू, आपसे ये पूछा गया, चलिए बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 1 बाई एक्स की वैल्यू हुई क्या, बोले भाई, आपसे ये पूछा गया साइन 1 बाई एक्स की वैल्यू हुई क्या, तो क्या बोलेंगे, साइन 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, नहीं समझ में आ रहा क्या मैं बोल रहा हूँ, ये साइन 1 बाई एक्स की वैल्यू होगी क्या, साइन 1 बाई एक्स, बोलिए भाई, साइन 1 बाई एक्स के लिए, इसको समझने के लिए फिलहाल ये क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट, तो हो क्या रहा है, साइन 1 बाई एक्स जो भी इन्फिनिटी जा रहा है, तो साइन इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या हो रहा है, इट इज़ एक्चुअली मतलब जो भी रहेगा, मतलब कितनी भी बार चल जाए, तो ये तो अच्छा, आप, मैं ये बोला था कि इन्फिनिटी नहीं बोलना है हम लोगों को, कोई फाइनाइट नंबर बोलना है और डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, फाइनाइट नंबर भी होगा, तो ये चीज़ क्या हुआ, इट इज़ अ फाइनाइट नंबर, कुछ भी होगा, दिस इज अ फाइनाइट नंबर, यू नो, फाइनाइट नंबर तो होगा, ये क्लियर है, इन क्या होगा ये पता नहीं है, फाइनाइट नंबर विच लाइज बिटवीन -1 एंड +1। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। अच्छा 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 अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ फाइनाइट नंबर, हाँ देख रहे हैं, इशू होगा, फाइनाइट नंबर, अब आ रही है आवाज, हाँ यस सर। ओके, लेस और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू भी नहीं करेंगे इसको, इसको तो बोलेंगे
लेस देन -1 एंड और लेस देन ही ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, यानी कि इट लाइज बिटवीन समथिंग -1 टू +1। -1 और +1 के बीच में कहीं कोई वैल्यू होगी। कौन? फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर -1 या +1 के बीच में कोई होगी, क्योंकि इन्फिनिटी का पता नहीं है। आप अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप sin 1/x का ग्राफ ड्रॉ करें। sin 1/x का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे कैसे आएगा? अभी तो वैसे पॉसिबल नहीं है sin 1/x का ग्राफ ड्रॉ करना है हमको यहाँ पे। फिलहाल फिर भी मैं कोशिश करता हूँ sin 1/x का ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है, तो एक मैं ये x एक्सिस बना लिया, एक y एक्सिस बना लिया। आप लोग भी ट्राई करेंगे sin 1/x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। x = 0 पर सिचुएशन क्या होगा मैं ये दिखला रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये देखें तो ये वाली वैल्यू -1 होगी और ये वाली वैल्यू +1 होगी। ठीक है, तो -1 से +1 के बीच में ही ऑसिलेट करेगा। तो जानना है कैसा होगा? कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, वो जो है इस तरह से -1 से +1 के बीच में ऐसे ऊपर चढ़ेगा और फिर ऐसे ही नीचे उतरेगा। ये बहुत ही जूम करने पर ये वैल्यू दिख रही है। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना हम लोग, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये आगे जा करके ये चीज़ मतलब -1 तक जाएगा। ये चीज़ -1 तक जाएगा। ठीक है, -1 तक जाएगा, ये लाइक दिस वे, और ये देखें, और ये इस तरह से निकल जाएगा। लेकिन ये अब जितना भी जूम करते जाएंगे, ये अगर और जूम करें इस जगह पर तो 0 की तरफ अप्रोच नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैं दिखलाया हूँ ताकि दूर से आपको वो दिखे। और 0 का लेफ्ट लिमिट की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो फिर से ऐसे ही जो है ये ऑसिलेशन इसमें बीच में करता हुए, और ये जो है क्या होगा कि कुछ ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ये जो चीज़ लाइन रहेगी वो -1 के पास रहेगी और ये +1 के बीच पास रहेगी। अगर हम लोग जूम करेंगे इसको तो ये वाली वैल्यू इधर जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर जा रही है, जाते हुए दिखाई देगी, लेकिन जितना जूम करेंगे इसमें सेपरेशन तो वो आपको दिखेगा। एग्जैक्टली मैं ऐसे यहाँ पे नहीं दिखला पा रहा हूँ इस बात को। ये x टेंड्स टू 0 पर sin 1/x का शक्ल कैसा दिखेगा अगर आप बोलें तो मैं कोशिश करूँ कि डेस्मोस पे दिखला दूँ आपको। ये देखिए, ये देखा आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है sin 1/x का ग्राफ जैसे बता रहे थे। आर यू कनेक्टेड? दिख रहा है सर, हाँ, तो अब देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, x = 0 के पास जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा। ये फिलहाल sin 1/x का ग्राफ है। वापस आते हैं, तो ये जो मैं बता रहा था देखिए ये ऐसे भाग गया है, मैं भी ऐसे ही बताया हूँ ना। हाँ, नीचे वाला ये रखा हूँ, यस। और इसको मैं और जूम कर रहा हूँ, x = 0 के पास हम लोग जाएंगे, x = 0 के पास जाएंगे। आप देखिए आपके पास जूम करते जा रहे हैं और x = 0 के पास हम लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, वो बहुत पास पास सटे हुए हैं, वो लाइनें पास पास सटी हुई हैं, और मैं और भी जूम करते जा रहा हूँ। तो ये जो वाइट वाइट ब्रिंकल लाइंस दिख रहा है ना, वो बीच में कर्व का जो पैटर्न चेंज है ऊपर नीचे जो हो रहा है उस तरह का दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा आपको अंदर तक जाना होगा। ये जैसे देखिए जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ तो ये वाइट वाइट ऐसे ब्लिंक लाइंस जा रही है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा डिस्कॉन्टिटी का पैटर्न दिखने लगा, दो दो कर्व के बीच के लाइनें दिखने लगी। फिलहाल ये जूम की कैपेबिलिटी खत्म हो रही है इसकी, तो पूरा रेड हो गया ग्राफ जो है। तो आप देखेंगे तो x = 0 के पास आप लोगों को ये डिस्कॉन्टिटी का पैटर्न दिखेगा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट मैं अलग से बहुत जल्दी जल्दी कर दिया इसलिए ज़्यादा रेड हो गया। आप आराम से धीरे धीरे करके जूम करिएगा तो आपको ग्राफ sin 1/x का दिखेगा और x = 0 पर वो डिसकॉन्टिन्यूटी दिखेगी। फर्दर सभी जगह पे क्वांटिटी है। ठीक है, देखिए कितना ज़्यादा मैं जूम करके रखा था जो, तब ये दिख रहा था आपको। वापस मैं ले रहा हूँ, ये जो इस तरह की जो लाइनों के बीच में जो गैप्स नहीं है, जैसे जैसे आप x = 0 के पास पहुँचेंगे लेफ्ट राइट से, ये गैप्स धीरे धीरे कम होगा। ये जो स्लिट्स दिख रहा है ये कम होता रहेगा, लेकिन x = 0 पर जाकर के वहाँ पर डिस्कॉन्टिन्यूटी आपको दिखेगी प्रॉपरली। ठीक है, तो मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ। फिलहाल ग्राफ का पैटर्न ऐसा होगा, बहुत अंदर जाना पड़ेगा हम लोगों को x = 0 को पकड़ने के लिए। फिलहाल ये आपका sin 1/x का ग्राफ होगा। ठीक, तो यू कैन गेट क्लियर। मैं इसको फिर फर्दर डाउनलोड करके रख लूँगा क्योंकि ग्राफ हमेशा दिखलाना पड़ता है, तो दिखला दूँगा। ओके, सो होप सो यू आर गेटिंग बनाने के लिए, पर तो बहुत बढ़िया बन नहीं पाया। ये रफ स्केच ही है, sin 1/x इसी तरह का ऑसिलेशन टाइप का बन रहा था। तो ये -1 से +1 के बीच में रहेगा, ये मैं बता रहा था। तो अभी हम लोग डिस्कॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड पढ़े हैं। क्विक रिवीजन ले लेते हैं।
डिस्क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट काइंड में LHL और RHL एग्जिस्ट करता है, फाइनाइटली वैल्यू रहती है, ठीक है। और अगर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसको रिमूवल डिस्क्वांटिटी कहेंगे। अभी आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे डिटेल रिमूवेबल में। फिलहाल मैं डिस्क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट काइंड ही पढ़ाया, और डिस्क्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड में ये मैं बताया कि LHL और RHL दोनों एक इनमें से कोई एक या दोनों अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर आप जैसा समझ रहे हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू में इन्फिनिटी आ गई, जैसे यहाँ पे देखो इन्फिनिटी आ गई, माइनस इन्फिनिटी आ गई, तो भी डिस्क्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे था एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी डिस्क्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड बोलेंगे। और डिटेल फर्दर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे वाइंड अप करना चाहता हूँ। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर हाँ बोलिए। सर sin1/x की वैल्यू तो -1 से 1 तक ही हाँ, है ना? ये वाई एक्सिस पर देखो, -1 से +1 के बीच में ही ऑसिलेट करेगा, तो वही तो मैं दिखला रहा था, sin 1/x। तो सर हाँ। कैसे क्या? क्या क्या तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट हाँ डिफाइन है ना सर? हाँ, नहीं नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 में डिफाइन कैसे हो गया? sin 1/x डज नॉट एग्जिस्ट हुआ ना, sin 1/x एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वही तो मैं ग्राफ से दिखलाना चाहता, इसको पूरा और ज्यादा जूम करेंगे इस जगह पर, तो हम लोगों को sin 1/x नहीं मिलेगा। ये वैल्यू क्या होगी? मतलब अब आपसे पूछा जाए कि चलिए बताइए x इक्वल टू 0 की तरफ जब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, तो sin 1/x वैल्यू देगा क्या? वो ये तो क्लियर है कि -1 से +1 के बीच में देगा, फाइनाइट वैल्यू देगी, तो इनफाइनाइट नहीं आ रही है। लेकिन इसमें देगा क्या? तो यही है, डू नॉट एग्जिस्ट। कुछ भी आप कह नहीं सकते दावे के साथ क्या एग्जिस्ट कर रहा है क्या नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी एक ऐसी पोजीशन है जिस जगह पर वो साइन पता नहीं क्या वैल्यू लेगा, जो भी लेगा इसके अंदर ही लेगा, तो -1 से +1 के बीच में ही ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। ये चीज -1 से +1 के, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसीलिए हम लोग डिस्क्वांटिटी ऑफ सेकंड काइंड में डाल रहे हैं।